नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया। जी हाँ, आतिशी मार्लेना होंगी दिल्ली की अगले मुख्यमंत्री। हालांकि ये फैसला सिर्फ अगले चुनाव तक के लिए लिया गया है। पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हुदा जरीवाला जी जुड़ रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है और लगातार अपनी बात को आगे रखते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। क्या आपसे शुक्रिया सवाल करूंगी मैम जी। मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। आतिशी नई मुख्यमंत्री होंगी। आपके लिए इस समय खुशी की बात है या गम की बात है? देखिए, हम तो इसी बात में बहुत खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को 177 दिन के बाद बेल मिली है। जनता के बीच वो आए, जनता का प्यार और समर्थन हमेशा की तरह उनको मिल रहा है और कहीं न कहीं सीएम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ही रहेंगे, चाहे अभी कुछ टाइम के लिए आतिशी जी चार्ज सँभालें, चाहे चुनाव अभी 1 महीने बाद हो जाए नवंबर में, चाहे फ़रवरी जो अपना निर्धारित समय है उसमें हो, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल जी ही हैं, वो कन्वीनर हैं आम आदमी पार्टी के, एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं जिनके गाइडेंस से जो मतलब हम सब के लिए एक कहीं न कहीं हम सारे के सारे गाइडेंस भी उनसे लेते हैं, सीख भी उनसे लेते हैं, तो हमारे लिए सीएम अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। जहाँ तक आतिशी जी का सवाल है, तो ऑब्वियसली उनका बहुत योगदान रहा है आम आदमी पार्टी में, जो डेवलपमेंट मॉडल है एजुकेशन का, जो दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल का जो मेन पॉइंट है जिसपे हम बात करते हैं, जिसकी बात न्यूयॉर्क टाइम्स भी करती है, वो एजुकेशन का जो मॉडल है, उसमें पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा हाथ आतिशी जी का ही रहा है। एक बहुत ही पढ़ी-लिखी नेता हैं वो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिटर्न है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज की हैं वो, तो कहीं भी उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है, जबकि उनके ऊपर भी हमने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी उनको पोच करने की कोशिश कर रही थी, उनको अप्रोच करके उनको कहीं न कहीं उनको भी डरा-धमका रही थी कि या तो आप बीजेपी से हाथ जोड़ लीजिएगा, तो हम आपको नहीं परेशान करेंगे, नहीं तो किसी न किसी फर्जी केस में आपको भी फँसा देंगे। उन्होंने बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बताई थी कि किस तरीके से बीजेपी उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी। तो ज़ाहिर-सी बात है ये वो नेता हैं जो हमेशा से आम आदमी पार्टी का साथ देती आई हैं। एक बहुत पुरानी सीनियर लीडर हैं, उनको अरविंद केजरीवाल जी ने 14 पोर्टफोलियोज़ की ज़िम्मेदारी भी दी थी, जब वो खुद जेल में थे। वो ही चुनिंदा नेता थी जब फ्लैग होइस्टिंग के टाइम पे 15 अगस्त के टाइम पे बात हुई थी जिसपे एलजी ने ऑब्वियसली रोक-टोक कहीं पे कर दी थी और वो नहीं कर पाई थी। लेकिन बहरहाल एक बहुत ही दिल्ली की लोकप्रिय नेता हैं, मनीष सिसोदिया जी उन पे भरोसा करते हैं, दुर्गेश पाठक जी, तमाम जितने दिलीप पांडे जी, सारे के सारे जो नेता हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। संजय सिंह जी उनके साथ बैठे थे जब वो उस पे अनशन पे बैठ गई थी। तो कहीं पे भी उन्होंने अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है, क्रेडिबिलिटी साबित करने पे कहीं पे वो पीछे नहीं हटी हैं और वो खुद अपने ज़ुबान से ये बात कह रही हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये फैसला जो मुझे ज़िम्मेदारी दी जा रही है, उसका मैं फैसला कर रही हूँ और अरविंद जी की ही गाइडेंस में उनको ही अपना गुरु मानते हुए आगे दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहूँगी। ठीक है। आपने कहा उदा जी कि ठीक है, आप लोग अरविंद केजरीवाल आपके सीएम रहेंगे, लेकिन आज हम आपके ऑफिस में मौजूद थे, एक सन्नाटा वहाँ पे पसरा हुआ था। जैसे किसी रिजल्ट चुनाव का जब रिजल्ट आता है, उसके बाद एक पार्टी एक खेमे में खुशी होती है, दूसरे खेमे में सन्नाटा पसर जाता है। तो क्या, क्योंकि आप लोगों के लिए इवेंचुअली विन-विन सिचुएशन है कि आपकी सरकार भी बच गई और आपके मुख्यमंत्री बाहर आ गए, तो क्या कहीं पर कोई ठेस है कि मतलब खुशी की लहर, सेलिब्रेशन नहीं है, कुछ इस तरीके का, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, आतिशी जी ने खुद अपने बयान में ये कहा है कि आप मुझे कांग्रेचुलेट मत करिए, मुबारकबाद मत दीजिए, क्योंकि ये कोई खुशी का दिन नहीं है। ठीक है, हम इस बात से खुश हैं कि एक सीएम फेस चुन लिया गया, बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगाया आम आदमी पार्टी ने। एक ऐसी महिला सीएम को चुना है, जिन्होंने सही में दिल्ली की जनता के आगे अपना लोहा मनवाया है, जिनके एजुकेशन मॉडल की बात दुनिया करती है। लेकिन कहीं पे भी एक सेलिब्रेशन का माहौल सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है हम सब के लिए जहाँ पे हमें दिल्ली की जनता का एक बार फिर से भरोसा जीतना है। अपने काम हम गिनवाते आए हैं, आगे भी गिनवाते रहेंगे। दिल्ली के ही भरोसे पे हम फिर से चौथी दफ़ा आम आदमी पार्टी अपनी सरकार विधानसभा में बनाएगी, विधानसभा चुनाव में, जो कि अभी कुछ महीने दूर हैं। उससे पहले हरियाणा का चुनाव है जिसमें कहीं कहीं न कहीं इस फैसले का भी बहुत हमें फ़ायदा मिलेगा क्योंकि
अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। उनका जन्म हिसार के पास एक गाँव में हुआ था और कहीं पे भी उनका ये बात के एक बार वो इस्तीफ़ा दे देंगे, उसके बाद डायरेक्ट दिल्ली चुनाव में उतर जाएँगे। उससे पहले एक हरियाणा चुनाव हमारे लिए कहीं न कहीं एक अग्निपथ है क्योंकि पहला बड़ा चुनाव हरियाणा के लिए लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का अब ये चुनाव है और हरियाणा इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि दिल्ली के पास पंजाब, हरियाणा 2 ही स्टेट्स ऐसे लगते हैं, जिसमें हमें लगता है कि एक बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर सकती है। तो लेकिन इसका भी उसका बहुत ही जी। जी, उदा जी आप लोग के जो अभी तक शराब घोटाला रहा है इसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। तो आपको नहीं लगता टाइमिंग को लेकर के अरविंद केजरीवाल थोड़े पीछे रह गए? शायद ये इस्तीफा पहले देते तो ज्यादा एक अलग मैसेज जाता क्योंकि अरविंद केजरीवाल शुरू से कहते रहे कि वो कट्टर ईमानदार हैं। तो कट्टर ईमानदारी का प्रमाण अगर वो उसी वक्त दे देते कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, अब जेल से आने के बाद इस्तीफा क्यों, जेल जाते वक्त क्यों नहीं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जब हमने देखा था 2 साल के केसेस के बाद कितने सारे ना जाने रेड्स हुई, कितना पेपर वर्क आया, कितने सारे ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, बावजूद इसके ₹1 का भ्रष्टाचार तो साबित कर नहीं पाए थे, मनी ट्रेल एस्टैब्लिश कर नहीं पा रहे थे। हमने देखा जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर हुआ था लोकसभा चुनाव के टाइम पे, तब जाके उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो वो भी टाइमिंग बहुत क्रूशियल थी। दिल्ली में लोकसभा के चुनाव बहुत मजबूती से इंडिया अलायंस लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने भी हमारा साथ दिया था, जहाँ-जहाँ पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स थे और हमने उनका साथ दिया था, जहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे। तो वो भी तो क्रूशियल टाइमिंग थी। उस टाइमिंग का भी अगर ज़िक्र कर लिया जाए तो उसमें बीजेपी की तो पूरी की पूरी मंशा थी, कोशिश थी कि एक के बाद एक मंत्रियों को वो पहले ही बंद कर रहे थे और अब तो सीएम साहब को भी घेरे में लेके बंद कर दिया था। तो टाइमिंग का तो ये जो गेम है, ये बीजेपी खेलती है। रहा सवाल अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, तो हमने देखा है कि किस तरीके से वो एक पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है और ये एक मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा कि 177 दिन जेल में रह के जब बीजेपी हमें चिल्लाती जा रही थी, बार-बार सिर्फ यही बयानबाज़ी कर रही थी कि इस्तीफ़ा दे, फिर जब पहले कह रहे थे बेल नहीं मिल रही, अब जब बेल मिली तो कहे थे कंडीशनल बेल और अब जब वो भी मिल गई, तो अब कह रहे हैं कि अब इस्तीफ़ा देने की क्या ज़रूरत थी? अब इसमें क्या राजनीति है, क्या रणनीति लेकिन है? वही तो आप कहीं जिसको भी मास्टर बिल्कुल, जिसको आप मास्टर स्ट्रोक बता रही हैं, भाजपा इसको कह रही है मजबूरी कि अब उनके पास बचा ही क्या था, मरता क्या ना करता, जब कोई पावर ही नहीं, आप दफ्तर नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते, तो इवेंचुअली आपके पास यही बलता है कि चलिए इस्तीफा भी दे देते हैं और सरकार भी बचा लेते हैं। हम मेरा ख़्याल से अगर हिंदुस्तान की तारीख़ उठा के देखें, ऐसे बहुत कम मौके होंगे, जहाँ पे सिटिंग चीफ़ मिनिस्टर, जो कि बेल पे बाइज़्ज़त तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहर भेजा है और उनको सिर्फ़ सीबीआई की नहीं, ईडी के केस में तो बहुत पहले ही बेल मिल चुकी थी। लोअर कोर्ट से भी और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी, जिसमें पीएमएलए एक्ट लगता है और बहुत मुश्किल होता है बेल मिलना। तो कहीं न कहीं ये खेल जो था, वो सिर्फ़ जेल से बेल तक का था। ट्रायल तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है और ट्रायल तो कोर्ट्स ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी अगर स्पीडी ट्रायल कराए तो जल्दी हो जाते हैं, नहीं तो सालों-साल डेकेड्स लग जाते हैं ट्रायल होने में। आपने तो ट्रायल अभी शुरू भी नहीं करवाया। मनीष सिसोदिया जी 1.5 साल से अंदर थे, संजय सिंह जी 6 महीने अंदर रह के आए हैं। ट्रायल कहाँ है आपका? तो कहीं पे भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि ये इस तरीके का मतलब एक अपॉर्च्युनिटिस्टिक मूव है, तो आप ये बताइए कौन-सा सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो कि पार्टी का नेशनल कन्वीनर है, एक अपने हुँ, सिटिंग पोस्ट से वो इस्तीफा दे देता है। आप हुँ, कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये काम करने से मना नहीं किया है। ये नहीं कहा है कि आप इलेक्शन चुनाव में प्रदर्शन में नहीं जा सकते। ये भी नहीं कहा है उनको कि जो एलजी द्वारा फाइल्स जाती हैं, सीएम के साइन होके जाती है, एलजी के पास जाती है, उसको आप साइन नहीं कर सकते। पोर्टफोलियो तो पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं था। ये तमाम हुँ, मिनिस्ट्रीज़ बटी हुई थी। उनका तो 2020 में जब चुनाव था तभी आपने देखा था कि किस तरीके से जो एलजी सारे अपने मतलब कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक रोड ब्लॉक्स उनके ऊपर लगा रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि नहीं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स चुनने का हक भी दिल्ली सरकार है क्योंकि वो दिल्ली सरकार को है, क्योंकि वो चुनिंदा सरकार है। फिर जब एमसीडी में इतनी भारी बहुमत में आम आदमी पार्टी आई, बीजेपी के 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, इतने साल के बावजूद 15 साल के एक तरह से करप्शन के बावजूद जब आम आदमी पार्टी आई तो उस पे भी स्टैंडिंग कमेटी का आप चुनाव नहीं कराए थे, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव नहीं कराए थे, तो एलजी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, बात-बात पे उल्लंघन लगाने के लिए, बात-बात पे बाधाएँ डालने के लिए,
बावजूद इसके ये पर आपको 2 लगता है सीट कि कामयाब हो पाई भारतीय जनता पार्टी? छोटे सा आपका आंसर चाहूंगी, क्योंकि उनका यही मकसद था कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल सीट से हट जाए और फिर हम जो है अपने पूरी तरीके से राजनीति करें। तो क्या कामयाब हुई पाई है या नहले पे दहला यहाँ पर केजरीवाल जी ने कर दिया है? नहले पे दहला ही हुआ है, क्योंकि अगर हम 177 दिन के दौरान अगर अरविंद केजरीवाल जी का ये फैसला होता कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, तो बीजेपी आज जश्न मना रही होती। हमने बाकायदे से बाइज्जत तरीके से ईडी और सीबीआई दोनों के केसेस में बेल मिलने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल जी लोगों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ 2 दिन के अंदर। वो भी मतलब, ठीक और है। वो भी इमीडिएटली भी कह और सकते थे। उन्होंने भी 2 दिन लगाए कि अपने बाकी पार्टी के उसी जो दो दिन मंत्री पे थे। उसी 2 दिन पे मैं आती हूँ। हालांकि जी, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती रही कि जब इस्तीफा ही देना है तो स्टेज से सीधा बोल देते इस्तीफा देना है, 2 दिन का टाइम क्यों दिया? आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो क्या उसी को पूरा लाइमलाइट से हटाने के लिए और खुद हेडलाइन बनने के लिए ये दिन चुना गया था? इसके पीछे क्या रणनीति थी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो मोदी जी को हैप्पी बर्थडे विश करूँगी। हम्म। आपके 100 साल के कार्यकाल में आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड में कुछ काम गिनाने को तो है नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, बर्थडे तो विश की जा सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो 2 दिन लेने का मकसद है, उसमें साफ ये था कि एक तो बीच में जो 12 रबीउल अव्वल होती है, जो एक प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे होता है, तो उस बर्थडे की वजह से एक नेशनल हॉलिडे होती है, तो 1 दिन तो वो लगा, उससे 1 दिन पहले वीकेंड था। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, इत्तेफ़ाक भी हो सकता है, क्योंकि आज मोदी जी का बर्थडे होने के अलावा अरविंद केजरीवाल जी का रेज़िग्नेशन और आतिशी जी का नए सीएम घोषित करने के अलावा आज कहीं न कहीं एक अनएम्प्लॉयमेंट डे भी है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो वो भी इत्तेफ़ाक से अगर मोदी जी के बर्थडे के थैंक साथ कर रही हैं आप थैंक कर रही है पीएम मोदी के जन्मदिन पे। हाँ, वो लोग खुशियां मना मैं रहे हैं तो आज पीएम विश कर मोदी का रही हूँ, विदेशों मैं में तो तहे दिल जन्मदिन से की उनको विश कर शुभकामनाएं रही भी हूँ। कर रहे हैं। जी। तो मतलब दिन तो ज़ाहिर-सी बात है, अब 100 दिन पूरे हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट डे है, उसपे भी चर्चा की जा सकती है कि कितने एम्प्लॉयमेंट्स, कितनी जॉब क्रिएशन कर लिया उन्होंने। लेकिन ठीक है, बर्थडे है, एन्जॉय करें। जाके मतलब सीजीआई के साथ हमने देखा किस तरीके से वो तो गणपति पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें वो। महाराष्ट्र का चुनाव है, ऑप्टिक्स उनका मेन गेम होता है, दिखाना होता है। जब बंगाल जाते हैं तो काली माता उनको याद आ जाती हैं, जब महाराष्ट्र जाते हैं गणपति जी याद आ जाते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, करें वो जो अपनी बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करें। लेकिन मोदी लेकिन उससे जब बोल रहे तक हैं कि आप लोग हनुमान को नहीं मानते, मैं कुछ भी करता हूँ उसी का मुद्दा बना देते हैं। मैंने पूजा क्या कर ली, हनुमान माफ कीजिएगा सॉरी गणेश चतुर्थी की पूजा क्या कर ली, उसका मुद्दा बना दिया। आज काफी परेशान होते हुए तमाम बातों पर जिक्र कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं लगता है कि हिंदू धर्म के पूरे ठेकेदार सिर्फ़ यही हैं। राहुल गांधी जी यही पार्लियामेंट में भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी तमाम हिंदू समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है और हिंदुत्व और हिंदुइज़्म भी एक नहीं है। ये एक सोच है, एक मज़हब है जिसके कहीं सारा करोड़ों-करोड़ों में फॉलोवर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरी धर्म का ठेका इन्होंने उठा के रख लिया है। हमने देखा कि जब हमारे जितने मंत्री हैं, सांसद हैं, जिनको बेल मिलती है, सबका एक होता है कि हनुमान मंदिर वो ज़रूर जाते हैं। संजय सिंह जी के केस में देखा था, मनीष सिसोदिया जी के केस में देखा था, अरविंद जी तो अपने आप को हनुमान भक्त वैसे ही कहते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे ये जेल में। तो हमारे लिए अगर हमारे नेता मंदिर जा रहे हैं, तो तब आप उसको राजनीति कहते हो, लेकिन जब वही चीज़ आप कर रहे होते हो, तो वो सही हो जाती है। तो ये तो सब पॉलिटिकल गेम है। अरविंद केजरीवाल ठीक है, जी सीधा भी एक दिल्ली सवाल और ले लेती हूँ, पढ़े-लिखे। फिर आखिरी जी, आखिरी के 2 सवाल ले लेते हैं क्योंकि टाइम की जो वो है लिमिटेशन है। देखिए, मनोज तिवारी जी कह रहे हैं 9 साल 8 महीने खुद राज किया और एक अंत आता है तो 2.5 महीने के लिए एक महिला को बिठाया, यही इनका महिलाओं के लिए प्रेम है। तो इस तरीके के बयानबाजी से क्या समझ रहे हैं? जो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है उससे परेशान है या 2.5 महीने पहले सरकार से हटे? क्या आपको इसके पीछे वजह लग रही है? मनोज तिवारी के बयान के पीछे? देखिए, मनोज तिवारी जी तो सिर्फ़ इस बात को जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार रही है। कहीं पे भी उनका कोई भी विधायक नहीं जीत पाएगा। 70 की 70 विधानसभाएँ आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बीजेपी बौखलाई भी है, डरी भी है। कहीं न कहीं उनके लिए अंगूर हमेशा से ही खट्टे होते आए और अब तो बहुत ही ज़्यादा हैं। हमने आतिशी जी के लिए एक सीएम की पोज़ीशन की जहाँ जैसे ही घोषणा करी, तो स्वाति मालीवाल जी भी आगे आ जाती हैं।
जिसके लिए अब फाइनली इतने महीनों तक, क्योंकि वो इतनी पुरानी आम आदमी पार्टी का हिस्सा थी, कोई उन पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, एक तरह से उनको लेट गो कर दिया था। लेकिन जब वो इस तरह की हमारे अब करंट सीएम पे, आतिशी जी पे अगर वो आरोप लगाएंगे, और वो भी इतने बेबुनियाद आरोप, उनके माँ बाप तक को आप नहीं बख्श रहे हो, तो अगर इस तरह के आरोप लगाएंगे, तो अब फाइनली जाके पहली दफा ओपनली आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आप अब इस्तीफा अपना दीजिएगा, क्योंकि हमारे सिटिंग सीएम पे, आप जो अरविंद केजरीवाल जी की चुनिंदा सीएम है, आप उन पे इस तरह के आरोप का मामला नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, साफ दिख रहा है वो बीजेपी की जबान बोल रही हैं। और ये बात भी फैक्ट है कि एक महिला सीएम को चूज करने का तरीका और जो डिसीजन था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था, एक तरह से एक बहुत बड़ा जो रीजन वो ये भी है कि स्वाति मालीवाल जी के टाइम पे पूरी की पूरी बीजेपी ने एक मीडिया ट्रायल चला दिया था कि किस तरह से आप महिलाओं को बुला के, सिटिंग सांसद को बुला के मार पिटाई करती है, ना जाने क्या क्या करती है, जबकि कोई सबूत नहीं था। खुद जो बिप्लब कुमार जी हैं, उनको बेल तक मिल चुकी थी इस मैटर में, बकायदा से उनको जेल जाना पड़ा और बेल हो गई, क्योंकि सबूत सामने नहीं आए, कुछ था ही नहीं उसके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे का देखना होगा, लेकिन एक और आप ऐड कर दीजिएगा। आखिरी सवाल चलते चलते मैं चाहूंगी संक्षेप में आपका जवाब दें। देखिए, चेहरा तो बदल गया, बड़ा सवाल यह है कि चेहरा बदलने से छवि बदलेगी? जो पिछले कुछ सालों से शराब घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी की छवि बिगाड़ने का काम किया गया, क्या चेहरा बदलने से छवि सुधर पाएगी? जी बिल्कुल, छवि तो खराब कहीं से भी हो ही नहीं थी। आप शीश महल को लेके बात कर लें, आप शराब घोटाले को लेके बात कर लें, लेकिन कहीं पे भी आप कुछ साबित तो कर नहीं पाते हैं। अगर शराब घोटाले में ₹1 का भ्रष्टाचार आप साबित कर पाते, गोवा चुनाव में आप कहते कि 90 से 100 लाख के सॉरी 100 करोड़ के करीब पैसा लगा है, तो आप उसका ₹1 तो बताइए। ₹1 का मनी ट्रेल तो एस्टैब्लिश करिए, 2 साल से ज़्यादा हो गए। आपके सारे डिपार्टमेंट, सारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही आपने एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया कि ये तो पार्टी ही पूरी भ्रष्टाचार है। तो आप तो पार्टी का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं, एक ऐसी पार्टी जो मात्र 10 साल में नेशनल पार्टी बनी हुई है। मात्र 10 साल में हमारे पास दिल्ली से लेके, पंजाब से लेके 5 विधायक हमारे गुजरात में, 2 विधायक गोवा में हैं, और जहां और यूपी में कितने सारे ऐसे पार्षदी लेवल पे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जीत एक बहुत ही भारी बहुमत में दाखिल कर चुके हैं। तो आप एक इस पार्टी की सोच को आप नहीं रोक सकते, इस पार्टी को आप नकार नहीं सकते। आप कितने ही आरोप लगा दो, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या नहीं सहा है। उनको थप्पड़ मारा गया, उनके ऊपर इंक फेंकी गई है, क्या कुछ नहीं हुआ है, अटैक्स हुए हैं उनके ऊपर, पीछे नहीं हटती है ये पार्टी, डरती यहूदा नहीं जी, है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस मुद्दे पर बेहद अहम बात कर रहे थे कि अब चेहरा तो बदल गया, क्या चेहरा बदलने से दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी की जो छवि है, क्या वो सुधर पाएगी? इसी पर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।